दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द 50 शो को लेके, क्योंकि बिग बॉस खत्म हो चुका है और बिग बॉस का जिस दिन ग्रैंड फिनाले था उसी दिन एक शो को लेके बताया गया था कि एक शो आने वाला है कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बहुत ज्यादा मतलब बोला जाए तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बिग बॉस का बाप होने वाला है। सो ये शो जो है, इस शो का नाम है मतलब द 50, और इसमें 50 कंटेस्टेंट होने वाले, जो कि इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और इस शो के अंदर में क्या क्या होने वाला है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट इस शो के कंटेस्टेंट को लेके यहाँ पे कुछ नाम जो है वो पक्के होते हुए नजर आए हैं, जहाँ पे इस शो के जो मेकर्स है उन्होंने कुछ लोगों को अप्रोच किया है और यहाँ पे 14 लोगों के नाम जो है वो निकल के सामने आए। तो किसको किसको इन्होंने अप्रोच किया है और किसके नाम पक्के होते हुए नजर आए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पहले नाम की। सो जो सबसे पहला नाम यहाँ पे निकल के आया है सामने वो है यहाँ पे कौन, तो राखी सावंत, जो कि कितनी बड़ी इंटरटेनर है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी उनको अच्छे से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे राखी सावंत का नाम निकल के सामने आया कि वो द 50 शो का हिस्सा हो सकती है, मतलब कि उनको अप्रोच किया गया है। यहीं पे दूसरे नाम की बात करूं तो वो है यहाँ पे समिता सेठी, जो कि बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी है। बिग बॉस में आई तो थी अपने करियर को मतलब रिवाइव करने के लिए, बट वैसा कुछ खास काम उन्होंने बिग बॉस से निकलने के बाद किया नहीं और वैसे वो दिखी नहीं। तो अब खबर ये आ रही है कि ये भी द 50 शो का हिस्सा होने वाली है। वहीं पे बात करूं नंबर 3 की, तो यहाँ पे रश्मि देसाई भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी है और उसके बाद इनका मतलब कि फिर से कहा यह जा रहा है कि ये यहाँ पे द 50 शो में अपने करियर को रिवाइव करने के लिए फिर से आने वाली है और ये द 50 शो का हिस्सा जो है वो होने वाली है। सो यहाँ पे मैंने आपको 3 नाम बताए, बात करते हैं चौथे नाम की। सो जो चौथा नाम है वो है यहाँ पे, जो यहाँ पे बिग बॉस 19 सीजन खत्म हुआ है उसकी रनर अप यानी कि फरहाना भट्ट का नाम भी निकल के सामने आया है कि वो भी द 50 शो का हिस्सा जो है वो होने वाली है, उसमें एज अ कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली है। वहीं पे अगर बात करें नंबर 5 की, तो रजत दलाल भी यहाँ पे बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। वो रनर अप रहे थे, जहाँ पे जो है करणवीर मेहरा ने ये शो जीत लिया था और यहाँ पे रजत दलाल जो है वो रनर अप रह चुके थे। तो यहाँ पे द 50 शो में नाम ये निकल के सामने आया रजत दलाल का कि वो भी इस शो का हिस्सा जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद बात करूं तो यहाँ पे जो राइज एंड फॉल शो आया था उसके कंटेस्टेंट, उसके भी रनर अप आप बोल सकते हो, जो यहाँ पे क्या नाम था, आरुष भोला, उनका भी नाम निकल के सामने आया कि वो भी जो है द 50 शो के हिस्सा हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको 6 नाम बताए। बात करते हैं 7वें नाम की। सो जो 7वां नाम है वो है तानिया मित्तल को आपने बिग बॉस में देखा होगा, कितना उन्होंने नाम कमाया, उनको लेके इतना ज्यादा मतलब कि चर्चा हुआ। उनको लेके अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि उनके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनको लेके जितने बात हुए ना बिग बॉस के सीजन में, इतिहास में आज तक कभी भी उनके जितना जो बात हुआ है ना, वैसा किसी को लेके भी, किसी भी कंटेस्टेंट को लेके बात नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे तानिया मित्तल का भी नाम निकल के सामने आया कि तानिया भी द 50 शो का हिस्सा जो है वो हो सकती है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे 8वें नंबर की, तो यहाँ पे अर्चना गौतम, ये भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी है और इनका भी नाम निकल के सामने आया कि इनको भी अप्रोच किया गया है इस शो के मेकर्स की तरफ से कि ये भी यहाँ पे मतलब शो का हिस्सा जो है वो हो सकती है। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन किसी को लेके नहीं है कि हाँ ये इस शो में जा ही रहे हैं, यहाँ पे अप्रोच किया गया है इनको और यहाँ पे अर्चना गौतम का नाम भी निकल के इसमें सामने आया है। उसके बाद अगर बात करूं नंबर 9 की, तो मनीषा रानी का भी नाम निकल के सामने आया है। मनीषा रानी को भी अप्रोच किया गया। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या ये इस शो का हिस्सा बनती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं और बहुत सारे शो में जीते हैं भी, और यहाँ पे इन्होंने बिग बॉस OTT 2 में जो अपना कमाल दिखाया था और उसके बाद जो इनकी फैन बेस बढ़ी थी, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, हम सब ने देखा ही था। तो यहाँ पे मनीषा रानी जो है उनका भी नाम निकल के सामने आया है कि ये भी यहाँ पे द 50 शो का हिस्सा जो है वो हो सकती है। और मनीषा रानी के बाद बात करूं यहाँ पे नंबर 10 की, तो निक्की तंबोली बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी है, बिग बॉस मराठी का भी हिस्सा रह चुकी है और यहाँ पे आप खबर ये निकल के सामने आ रही है कि निक्की तंबोली द 50 शो में भी एज अ कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर पे प्रतीक सहजपाल। प्रतीक के बारे में भी आप जानते होंगे, उन्होंने भी बहुत सारे रियलिटी शोज जो है वो किए हैं, बिग बॉस में भी वो दिखे थे और यहाँ पे प्रतीक का नाम इसलिए निकल के सामने आया है कि इनको भी इनके जो मतलब जो द 50 शो है उसके मेकर्स ने इनको भी अप्रोच किया है कि ये भी इस शो का हिस्सा बने। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या ये इस शो का हिस्सा बनते हैं नहीं बनते, वो तो हमें बाद में ही पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर 12 की, प्रिंस नरूला भी बिग बॉस के विनर रह चुके हैं और प्रिंस को आपने देखा होगा बिग बॉस में और वो भी बहुत सारे रियलिटी शोज के हिस्सा रह चुके हैं। साथ में वो MTV पे जो शो आते हैं ना रोडीज, उसमें भी वहां पे वो मतलब कि जज वाला जो होता है ना, तो उन्होंने ये शो जो है बहुत बारी किया है। सो प्रिंस का भी नाम निकल के सामने आया कि ये भी द 50 शो का हिस्सा जो है वो रह सकते हैं। उसके बाद बात करूं नंबर 13 की,
तो गौतम गुलाटी भी बिग बॉस के हिस्सा रह चुके हैं, आई मीन वो विनर रह चुके हैं। सो गौतम गुलाटी जो है उनका भी नाम निकल के सामने आ रहा है कि द 50 शो का जो मेकर्स है ना, उन्होंने उनको भी अप्रोच किया। आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस शो का हिस्सा बनते हैं नहीं बनते हैं, वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है। और उसके बाद यहाँ पे नंबर 14 की बात करो तो वो है दिव्या अग्रवाल भी बिग बॉस OTT 1 में आई थिंक थी, और यहाँ पे इनका भी नाम निकल के सामने आया है कि ये भी द 50 शो का हिस्सा जो है वो होने वाली है। हालांकि अभी मैंने आपको 14 जो नाम बताए हैं इसके कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये सभी यहाँ पे आने वाले हैं। इन सभी को अप्रोच किया गया है इस शो के मेकर की तरफ से, और बस इनको ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया गया है, बट किसी भी कंटेस्टेंट को लेकर कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पे बहुत सारे भी नाम है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस शो का हिस्सा कौन कौन बनता है, कौन कौन नहीं बनता है। इस शो को लेके ये भी बोला गया था कि 18 जनवरी से ये स्टार्ट होगा, बट अभी तक कोई भी ऐसा, मतलब 50 लोग हैं, उनको रखने के लिए तो कोई बड़ा सा पैलेस ही चाहिए ऑब्वियसली। और ये जो इनका जो मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि जो भी मतलब कि सेटअप है या फिर जो भी महल है या फिर जो भी घर है जिसमें ये 50 लोगों को रखेंगे वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो शो है वो पोस्टपोन हो चुका है और डेट जो है अभी तक सामने नहीं निकल के सामने आई है। बट ये जो 14 नाम मैंने आपको बताए हैं इनको इस शो के मेकर्स ने अप्रोच किया है। आप देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या इन सब में से कौन कौन इस शो का हिस्सा बनता है, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।